बिल्कुल, बिल्कुल। और स्क्रीन पर इस समय मुकेश कुमार का नंबर आपके सामने आ रहा है। ऑक्सीजन बेड की इनको ज़रूरत है। ये भी बताते रहिए आपको कि कहाँ पर ज़रूरत है, अपना नाम, अपना नंबर भेजते रहिए। बेड, ऑक्सीजन, इसके अलावा और भी अगर किसी तरीके की कोई ज़रूरत आपको महसूस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सरकार तक, लोगों तक वो आवाज़ पहुँचे, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, उसमें आप बताते रहिए। लेकिन डॉक्टर व्यास, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होने के बाद भी अचानक उसके शरीर में कुछ हलचल होती है, वो किस तरीके की हलचल है, उन्हें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है? क्या अपने ब्लड को उसको मॉनिटरिंग करनी है, ब्लड टेस्ट कराते रहना है, क्या क्या कराते रहना है? जी, जैसे कि एक बार कोरोना नेगेटिव होने के बाद में भी बहुत सारी कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो कई दिनों तक रहते हैं। जैसे कि नॉर्मली जिनका खांसी कंटिन्यूअस रहती है, कुछ कुछ पेशेंट जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी से रिकवर हुए होते हैं, उन लोगों को खांसी कई कई दिनों तक चलती, कुछ महीनों तक भी चलती है। तो उन्हें जो अपना एहतियात डॉक्टर की तरफ से जो भी नेबुलाइजर्स एडवाइस किए गए होते हैं, वो उन्हें अपने घर में कंटिन्यू करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मली जो माइल्ड सिम्पटम्स के मरीज होते हैं, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वो 14 दिनों, 15 दिनों के बाद में नॉर्मली फुल्ली रिकवर कर जाते हैं। माइल्ड से सिम्पटम्स उन लोगों को रहते हैं, जो 1 महीने के अंतराल में फुल्ली तरह से वो रिकवर कर जाते हैं। मेजर चैलेंजेस या मेजर प्रॉब्लम हमें उन लोगों को आती है, जो कि मॉडरेट टू सीवियर कोविड इन्फेक्शन के साथ अस्पताल की आईसीयू में रहते हैं और जिनको वहाँ पे ट्रीट किया गया हो। वो जब घर वापस अपने घर में आते हैं, तो उनको ये जो खांसी की प्रॉब्लम, लेथार्जीनेस, वीकनेस, हेडेक का होना, ये सब चीज़ें मेंटेन रहती हैं कुछ महीनों में। और मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं, या डॉक्टर वली भी मुझसे एग्री करेंगे, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि ये सीवियर कोविड इन्फेक्शन के साथ जो घर पहुंचे, उन्होंने बहुत सारे महीने, 3 महीने से 6 महीने का पीरियड लग जाता है फुल्ली तरीके से अपने आप को रिकवर करने के लिए। इन लोगों को जो सिंपल सी 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। एक वही, घर में ज्यादा लोगों का आना जाना अभी इन दिनों में बिल्कुल बैन होना चाहिए। घर में लोग आए नहीं, और घर के लोग जो बाहर जाएं वो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट के संपर्क में ज्यादा न आए, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग उनके खान पान पे स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए। और जो वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज के समय में जो भी दवाइयाँ एडवाइस की गई हो, वो एडवाइस वो सॉरी दवाइयाँ अपना रेगुलर लेते रहें। अगर वो ठीक ठाक हैं, थोड़ा चलने फिरने की स्थिति में है, तो लाइट एक्सरसाइजेज भी उन्हें अपने घर में करनी चाहिए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्टीम इनहेलेशन, और उसी के साथ साथ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उससे कि उनकी जो लंग की कैपेसिटी है वो वापस नियर नॉर्मल आ जाए। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा आफ्टर इफेक्ट है वो ये है कि इन सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर कोविड इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा तकलीफ इनको बाद में लंग्स के कारण आती है। और इसी कारण से इनको वापस, ये उसी कैटेगरी के मरीज होते हैं कि ये वापस किसी न किसी प्रकार का एक इन्फेक्शन पकड़ने के लिए रहते हैं, ससेप्टेबल रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये रहा कि सीवियर टू कोविड इन्फेक्शन के मरीजों को स्पेशली एहतियात रखना चाहिए। उनकी रिकवरी टाइम मिनिमम जी। 1 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।